बड़े सगीर की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि इस खित्ते पर हुक्मरानी करते हर हुक्मरान की कोशिश रही है कि किसी तरह पंजाब इसके कब्जे में आ जाए और इसके इक़्तिदार की बुनियादें मजबूत हो जाए। इसी जस्तजू में मरकज से हुक्मरानी करने वालों ने कभी तो अपना मरकज ही पंजाब मुंतकिल करने की ठानी या फिर कम से कम अपने इंतजामी, फौजी और सियासी तौर पर मजबूत शख्स को इसका सरबरा तैनात किया। बड़े सगीर का बंटवारा हो गया जो दरअसल बंगाल और पंजाब का बंटवारा था। सियासी हकीकतें बदल गईं, लेकिन पाकिस्तान की निजामत और सियासत में पंजाब की अहमियत में रत्ती भर फर्क ना पड़ा। पंजाब ने फौजी हुक्मरानी में तगड़े गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर देखे, साथ ही तगड़े वजीर आला भी। जमहूरी हुकूमत का जोर भी पंजाब पर रहा कि भुट्टो साहब की सियासत हो या मोहतरमा बेनज़ीर की। लाहौर ने ही इन्हें इक़्तिदार के मुंहजोर घोड़े पर बड़ा जमान कराने की करिश्मा साजी में मदद दी। फिर नून लीग रही तो यही पंजाब था जिसने 2008 के बाद शहबाज शरीफ की कारकर्दगी देखकर अगले इंतखाबात में वफाक में भी हुकूमत नून लीग को मिलने में किरदार अदा किया। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ आ गई। पहले तो पंजाब से क्लीन वोट होते रहने वाली पार्टी ने पंजाब के ही जादूगर जहांगीर तरीन की मानी तो तहरीक इंसाफ का जादू वफाकी ताकत के ऐवानों पर चढ़ा और अभी तक बोल रहा है। लेकिन सियासी रिवायत में एक बदमजा सी हरकत उस्मान बज़दार की बतौर वजीर आला तैनाती से सियासत में पंजाब की अहमियत की ठीक ठाक बेकदरी कर दी गई। जिस दिन बज़दार ने हल्फ लिया, तहरीक इंसाफ के इशारों पर चलने वाली मीडिया ने इस अमल को इनकलाब फ्रांस के मुतशाबे करार दिया। इसी लंबी लंबी खबरें लाने वाली मीडिया के एक मखसूस हिस्से ने यहाँ तक कह दिया कि खातून अव्वल के इस्तिखारे ने बज़दार को इमरान खान का लकी चार्म करार दिया है और वजीर आजम को बताया गया है कि अगर ये ना रहे तो आप भी जाएंगे। ताहम जल्द ही बुखार उतरा और ये बात दुरुस्त है कि मीडिया समेत अपोजिशन और ताकत के असल मराकज जब भी इमरान खान पर दबाव डालना चाहते हैं वो उस्मान बज़दार पर चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन जिम्मेदार मीडिया जराए भी यही कह रहे हैं कि खान साहब बज़दार के मामले पर ताकतवरों को भी जवाब दे चुके हैं। लेकिन क्या करें कि उस्मान बज़दार साहब इतना वक्त और कप्तान का इतना एतमाद मिलने के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस में जरा सा भी फर्क लाने से कासिर हैं। हत्ता कि अपनी परफॉर्मेंस से मुतालिक मीडिया इमेजिंग और सियासी बयानियां बदलने में भी नाकाम रहे हैं। अब हाल ही में जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा है जिसमें इन्होंने 8 अगस्त को वजीर आला पंजाब से मुलाकात और इनसे होने वाली गुफ्तगू का अहवाल लिखा है, जिसमें ऐसे कई इंकशाफात किए गए हैं जिसके बाद उस्मान बज़दार की एक ऐसी छवि सामने आती है जिसमें वो एक निहायत सादा, नातजुर्बेकार और गैर तरबियत याफ्ता सियासतदान नजर आते हैं। जावेद चौधरी ने वजीर आला पंजाब की टेक्नोलॉजी से नाबल्द होने का भी नक्शा इन्हीं की जबानी खींचा है, जबकि सियासी और खास तौर पर इंतजामी तौर पर फारिगुल बाल होने की तस्दीक भी बज़दार साहब के अपने मुंह से ही करवाई गई है। जावेद चौधरी के मुताबिक इन्होंने पूछा कि क्या आप इमरान खान को जानते थे, तो वो बोले मेरे एमपीए बनने या वजीर आला नामजद होने तक खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, हमने बनी गाला जाना है। मैं इसके साथ आ गया। मैंने इन्हें रोककर कहा और आपके इस दोस्त का नाम जमील गुज्जर था? वो हंसकर बोले हाँ ये भी थे और भी थे। वहां मेरी खान साहब से पहली मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन से दूसरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। मैं पार्टी के किसी शख्स को नहीं जानता था। मैंने पूछा आप पर इतराज किया जाता है कि आपको कोई इंतजामी तजुर्बा नहीं, लेकिन 12 करोड़ लोगों का सूबा उठाकर आपकी झोली में डाल दिया गया। वो हंसकर बोले ये बात दुरुस्त है, मैं जिंदगी में पहली बार एमपीए बना और इसके साथ ही वजीर आला बन गया। मैंने पहले दिन ही अपने स्टाफ को कह दिया था कि मुझे इंतजामी उम्र का कोई तजुर्बा नहीं। आप बस ये समझें कि एक शख्स डीजी खान से सीधा लाहौर आ गया और इसे रास्ते के किसी शहर, किसी सड़क का पता नहीं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है आप सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक चलें। उस्मान बज़दार के साथ मुलाकात में चंद दिलचस्प बातें भी हुई। मसलन बज़दार साहब ने बताया कि मैंने जिंदगी में कभी कोका कोला और 7 अप नहीं पी, मैं फांटा भी नहीं पी सकता, मैं सिर्फ शहजान पीता हूँ। मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे पास आम सा फोन है, मैं इसी पर सिर्फ फोन करता और सुनता हूँ, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप कर लेता हूँ। मैं फोन को ज्यादा नहीं छेड़ता क्योंकि मुझे खतरा होता है कि कहीं गलती से मेरा हाथ दाएं बाएं ना लग जाए
और कोई ऐसी चीज ना खुल जाए जिसे मैं बंद ही ना कर सकूं। मैंने कभी आईफोन या एंड्रॉयड इस्तेमाल नहीं किया, मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाता। फिर हंसकर बोले, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। मैंने चंद दिन पहले इनका फॉर्म पुर करना था। मैंने इनसे कह दिया, बेटा मुझे नहीं पता तुम किस क्लास में पढ़ते हो, लिहाजा तुम अपना फॉर्म खुद पुर कर लो। अब यहाँ से मालूम होता है कि एक ऐसा शख्स जिसे अपने बच्चों की क्लासेस तक नहीं मालूम, जो पाकिस्तान की घाघ ब्यूरोक्रेसी को बता रहा है कि मुझे इंतजामिया का कुछ नहीं पता और मैं एक सीधे साधे शख्स की तरह हूँ जो लाहौर आ गया है। और फिर ये कि वो एंड्रॉयड मोबाइल भी बस इस कदर ही चलाता है कि जहाँ कुछ भी खुल जाने का खदशा ना हो। इसके साथ क्या होती होगी, और जिस सूबे का वो सरबराह है इस सूबे के साथ क्या होती होगी, और इस सूबे में रहने वाले अवाम किस हाल में होंगे। गोग के जियो न्यूज के प्रोग्राम में तो वजीर आला के दावे तो कुछ और रहे हैं, लेकिन अब क्या करें इस गुफ्तगू का हाल जो जावेद चौधरी ने बयान किया है। इसकी तरदीद भी किसी ने नहीं की। कोई एक इंटरव्यू और इसमें किए गए वजीर आला के दावे तो झूठे होंगे, लेकिन बस अहवाल में मामलात को जानने के लिए नाजरीन को अंसार अब्बासी की वो खबर याद दिलाते जाएं जिसमें इन्होंने बताया कि जब शुगर कमीशन उस्मान बाजार से चीनी सब्सिडी देने वाले इजलास से मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई इजलास याद नहीं पड़ता। याद रहे कि इस दस्तावेज पर वजीर आला के दस्तखत मीटिंग मिनट्स के साथ होते हैं। और हाँ, वजीर आला ने सहाफ़ी और डॉन के रेसिडेंट एडिटर फहद हुसैन को खबर पर नोटिस भेज रखा है कि जिसमें इन्होंने दावा किया था कि उस्मान बज़दार ने अपने अफसर से कोरोना के बारे में दरियाफ्त किया था कि ये कोरोना काटता कैसे है।